आइए पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं, उनके दो नियम होते हैं, दोनों को पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या, जैसे परावर्तन में होता क्या था, जब प्रकाश की किरणें टकरा कर चली जाते थे लेकिन ये छेद के बाहर जाएंगे। जैसे एक माध्यम से दो माध्यम होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होगे, प्रवेश करेंगे किरणें। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपना रास्ता बदल देते हैं। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जो लिखा गया प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। मार्ग का मतलब होते हैं रास्ते को बदल देते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये पहला माध्यम है, क्या है दूसरा माध्यम, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो जब किरणें सीधी चलती है, सीधे निकलनी चाहिए, लेकिन ये जो अभिलंब खींचा गया उसके तरफ क्या है, थोड़ा सा झुक गया है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यह परिभाषा है। दूसरी परिभाषा कैसे देंगे, ये कौन सा माध्यम है, पहला माध्यम। पहला माध्यम को हम लोग क्या दर्शाएं, वायु। वायु का मतलब होता है विरल माध्यम। दूसरा माध्यम क्या है, कांच या पानी, उसको हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। तो परिभाषा ऐसे भी देंगे कि जब प्रकाश की किरणें, वायु है तो विरल होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होते हैं, अविलंब की ओर झुक जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन। यदि यह विरल माध्यम है, विरल माध्यम की जगह सघन माध्यम हो जाए, और ये क्या है, यदि इसको हम सघन मानेंगे तो ये विरल होगा, यहाँ पे कांच हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, वायु। कहने का मतलब है कि ऊपर कांच हो जाएगा, नीचे वायु। तो जब ऊपर कांच होगा तो सघन हो जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अविलंब से क्या होते हैं, दूर हट जाते हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तीनों परिभाषा लिख सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी लिख देंगे, सब सही है। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ पे हैं, एक ही तल या बिंदु पर होते हैं, पहला नियम। दूसरा, इन दोनों का जो अनुपात होते हैं, आपतन कोण अपवर्तन कोण का अनुपात, एक नियतांक होता है जिससे हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। यदि आप दूसरा नियम ऐसे नहीं देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण के ज्या के समानुपाती होते हैं। आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के परस्पर क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा नियम। इस पे बहुत से एग्जाम्पल पेपर में भी पूछ देता है। जैसे पूछता क्या है कि किसी भी बाल्टी में यदि हम सिक्के डाल देते हैं तो सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसका कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। किसी भी कोई भी तालाब, पानी या बाल्टी में यदि पानी रखा हो, उसमें डंडा डाल देते हैं, छड़ी जिसको बोलते हैं, छड़ी कह सकते हैं। छड़ी जब उसमें हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, ऐसा लगता है कि छड़ी जो है टूट गई है, टेढ़ी प्रतीत होती है, जबकि ऐसा होता नहीं, हमको प्रतीत होता है। वो किसका कारण है, प्रकाश का अपवर्तन।